इस वीडियो में हम देखेंगे कि बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र के लिए हमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों, जब भी हमें किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन कराना हो तो हमें बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ ही जाती है, या फिर पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसा कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हमें बनवाना हो वहाँ भी हमें बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ जाती है। वैसे तो बच्चे के जन्म के 21 दिनों के अंदर ही पोर्टल पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए, बट दोस्तों कुछ ऐसे भी केस होते हैं जिसमें कि बच्चे का जन्म 5 साल, 10 साल, 15 साल से अधिक हो चुका होता है, तब भी आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट उस केस में आप सभी को कुछ एफिडेविट की जरूरत पड़ती है और कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको उसका कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन के इस CRS पोर्टल पर आ जाना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्टली वहां क्लिक करके भी आप इस पोर्टल पर आ सकते हो। यहां आने के बाद आपने अगर पहले से अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है इस पोर्टल पर तो आपको यहां पे अपना यूज़र ID, पासवर्ड और यहां कैप्चा दे करके लॉगिन करना है। अगर आप एक न्यू यूज़र हो तो आपको जनरल पब्लिक साइन अप पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही आपको कुछ अपना डिटेल यहाँ पे फिलअप करना होगा, जिसे फिलअप करके आप यहाँ पे बहुत ही ईजिली अपना ID क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट में आपको अपना एक यूजर नेम बनाना है। यूजर नेम यानी कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए, जैसे कि आप अपना इंस्टा ID बनाते हो या एक ईमेल ID बनाते हो तो वहाँ पे कुछ डिफरेंट रहता है, उसी प्रकार का यहाँ पे एक डिफरेंट यूजर नेम आपको क्रिएट करना होगा। देन आपको अपना एक ईमेल ID यहाँ पे प्रोवाइड करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद डेट ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट यानी कि बच्चे का जो जन्म का तिथि था वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये आप देख सकते हो कि 21 दिन से ज़्यादा यहाँ पे नहीं होगा, तो आपको डेट ऑफ बर्थ जो है बच्चे का जिस दिन जन्म हुआ था वो 21 दिन के अंदर ही होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, देन आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना सब डिवीजन सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे अपना विलेज सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन यूनिट डालना है। कैप्चा डाल के आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो रजिस्टर करते ही कुछ इस प्रकार का आपको दिख जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि आपको अपना ईमेल ID चेक करना है अपने यूजर ID को एक्टिवेट करने के लिए। उसके बाद आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके ईमेल पे कुछ इस प्रकार का एक लिंक आ जाएगा और आपका यूजर ID आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना है, नहीं तो आप इस लिंक को भी कॉपी करके सीधा ब्राउजर पे ओपन कर सकते हो। तो जैसे ही क्लिक हियर पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अपना यूजर ID देना है। देन आपको यहाँ पे अपना एक न्यू पासवर्ड और फिर उसी पासवर्ड को दोबारा आपको इंटर करना है और उसके बाद नीचे कैप्चा डाल के आपको सबमिट पे क्लिक करना है। दोस्तों, आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे आना है, अपना यूजर ID, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। दोस्तों, यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको इस वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का दिख जाएगा। यहाँ होम टैब के बगल में आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, बर्थ और डेथ, यानी कि आप यहाँ से बर्थ के लिए भी, किसी के जन्म के लिए भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, डेथ के लिए भी आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है तो आपको ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे बर्थ रजिस्ट्रेशन का आपके सामने पूरा पेज ओपन होके आ जाएगा, जहां पर आपको सेलेक्ट प्राइमरी लैंग्वेज में यहाँ पे आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आपको इसे इंग्लिश रहने देना है। उसके बाद सेकेंडरी लैंग्वेज में आप हिंदी अगर सेलेक्ट करना चाहते हो तो आपको हिंदी सेलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं चाहते हो तो आपको नन रहने देना है। देन आपको फॉर्म नंबर पता नहीं है तो आपको इसे छोड़ देना है। उसके बाद आपको रिपोर्टिंग का डेट जो है, जिस डेट पे आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो वो रिपोर्टिंग डेट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा आप अपना सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, देन आपको जिसका यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है उसका जेंडर सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे उसका फर्स्ट नेम देना है। अगर कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम या लास्ट नेम आप दे सकते हो। ठीक है, अगर आपने उसका आधार बनवाया है तो आपको आधार नंबर डालना है। अगर छोटा बच्चा है जो कि जन्म लिया है 21 दिनों के अंदर तो उसका आधार कार्ड तो होगा नहीं, तो इसे आपको ब्लैंक ही छोड़ देना है। ठीक है, जहां जहां स्टार लगा होगा दोस्तों उसी कॉलम को आपको फिल करना है। फिर आप नीचे आओगे। नीचे आने के बाद आपको प्लेस ऑफ बर्थ में यहाँ पे जो उसका जन्म का स्थान होगा वो आपको यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि जन्म का स्थान अगर घर में ही हुआ है तो अगर यहाँ पे आपको हाउस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने गांव का नेम देना है, जहाँ पे जन्म हुआ है उसका वार्ड नंबर, हाउस नंबर आप यहाँ दे सकते हो। उसके बाद आपको अपना गली नंबर देना है, यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस देना है। देन आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे। फिर आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे अपना गाँव सेलेक्ट करना होगा। फिर आपके एरिया का जो पिन कोड होगा आपको यहाँ पे पिन कोड डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो बच्चा है उसके फादर का इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो सबसे फर्स्ट में आपको उसके
फादर का फर्स्ट नेम देना होगा, फिर यहाँ पे लास्ट नेम आप दोगे। फादर का जो आधार नंबर होगा आपको आधार नंबर देना है, अगर कोई ईमेल आईडी होगा तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, नहीं तो आपको छोड़ देना है। फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है, देन यहाँ पे आपको उसके मदर का डिटेल देना है। इसी प्रकार से मदर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आधार नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको दे देना है। ठीक है, नीचे आप आओगे तो आपको यहाँ पे एड्रेस ऑफ पेरेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, जो कि बच्चे का जन्म हुआ था, उस बच्चे के जन्म के समय उसके माता पिता का क्या एड्रेस था, तो यहाँ पे उस एड्रेस को आपको पूरी तरह से फिलअप कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको माता पिता का जो परमानेंट एड्रेस होगा वो आपको देना है। तो अगर जन्म के स्थान जो माता पिता का एड्रेस था वही अगर उसका परमानेंट एड्रेस है तो आपको सिंपली यहाँ पे टिक कर देना है, ये दोनों एड्रेस दोनों में सेम हो जाएगा। देन आपको फिर से नीचे आना है, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले का जो नाम है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे आपको उसका नाम देना है, यहाँ पे एड्रेस देना है और यहाँ पे पिन कोड डालना है। ठीक है, अगर जो इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका एड्रेस भी सेम है तो आपको यहाँ पे सिंपली टिक कर देना है, ऑटोमेटिक इसमें सभी डिटेल सभी एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ भी देना होगा, जिसमें कि आपको टाउन और विलेज ऑफ रेसिडेंस ऑफ द मदर का जो एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पे देना है, तो टाउन है या विलेज है वो आपको यहाँ पे दे देना है। ठीक है, फिर फादर का इसी प्रकार से क्या है वो आपको देना है। फिर इसी प्रकार से फादर एंड मदर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देना है, तो उनका रिलीजन क्या है, रिलीजन आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद फादर लेवल एजुकेशन, फादर का एजुकेशन का लेवल क्या है वो आपको यहाँ पे दे देना है। ठीक है, अगर इलिटरेट है, अनपढ़ है, तो आपको यहाँ पे अनपढ़ सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद मदर का लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फादर्स ऑक्यूपेशन, पिता का जो क्या काम है वो क्या है वो ऑक्यूपेशन आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिर माँ का जो ऑक्यूपेशन होगा आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन में दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि एज ऑफ द मदर एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मैरिज, यानी कि माँ का जो शादी हुआ था उस टाइम माँ का क्या एज था वो आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद बच्चे का जो जन्म हुआ है उस टाइम माँ का क्या एज था वो आपको यहाँ पे दे देना है। तो दोस्तों इसमें स्टार लगा हुआ नहीं है, यानी कि ये आप नहीं भी दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे देखना है टाइप ऑफ अटेंशन एट डिलीवरी, यानी कि आपका डिलीवरी किस प्रकार से हुआ है। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट, मतलब कि आपका जैसे कि पुराने समय में बच्चे का बर्थ होता था, जन्म होता था, तो कैसे होता था, वो तो हॉस्पिटल जाके होता था, नहीं घर पे ही हो जाता था। तो अगर इस प्रकार से हुआ है तो आपको ये सेलेक्ट करना, अगर आपका हॉस्पिटल में हुआ था तो आपको डॉक्टर नर्स वाला ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद डिलीवरी मेथड, यहाँ पे आपको डिलीवरी मेथड क्या है, नॉर्मल है या ऑपरेशन के थ्रू, सर्जरी के थ्रू हुआ है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। बच्चे का जन्म के समय उसका क्या वेट था वो आपको यहाँ पे डालना होगा। ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वीक्स, यानी कि जिस भी लेडी का जो है डिलीवरी हुआ है वो कितने वीक के लिए प्रेग्नेंट थी। ठीक है, वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे अपलोड रिपोर्टिंग फॉर्म, आपको ये रिपोर्टिंग फॉर्म यहाँ पे अपलोड करना है और रिमार्क्स में यहाँ पे आपको कुछ भी एक रिमार्क्स अपना लिख देना है और सेव करना है। तो दोस्तों ये रिपोर्टिंग फॉर्म आप कहाँ से लाओगे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप रिपोर्टिंग फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो रिपोर्टिंग फॉर्म दोस्तों कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ पे आपको सभी डिटेल जो है फिलअप करना होगा। इसमें सभी डिटेल आपको फिल करके आपको पीडीएफ में वहां पे अपलोड कर देना है, देन आपको सेव करना है। उसके बाद दोस्तों बर्थ रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म आपने फिलअप किया है उसका एक प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा, तो आप इसमें अपना सभी डिटेल अच्छे तरीके से चेक कर लोगे। चेक करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो डॉक्यूमेंट आपको रिपोर्टिंग फॉर्म जो है आपने जो अपलोड किया है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो दोस्तों कुछ इस प्रकार का रिपोर्टिंग जो है आपने जो किया है वो फॉर्म आपको इस प्रकार से यहाँ पे डाउनलोड होके आ जाएगा। ये फॉर्म आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अगर किसी प्रकार का कोई आपको इस फॉर्म में करेक्शन करना है तो आपको एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको एडिट कर लेना है। अगर ये सभी कुछ सही है तो आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों सबमिट करने के बाद आपके सामने एक रिसीविंग इस प्रकार का जनरेट होगा। आप नीचे आओगे दोस्तों, सबमिट करने के बाद इस प्रकार का कुछ एक रिसीविंग आपके सामने जनरेट होगा। ये फॉर्म को आपको डाउनलोड करके और प्रिंट निकाल लेना है। इसके साथ आपको जो रिपोर्टिंग फॉर्म आपने अपलोड किया है वो लगा करके और इनके माता पिता का आधार कार्ड लगा करके आपको अपने ब्लॉक में जाना है। और ब्लॉक में जाने के बाद ब्लॉक में रजिस्ट्रार होते हैं, वहाँ पे रजिस्ट्रार के पास आपको इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। ये फॉर्म वहाँ पे सबमिट करने के बाद जो रजिस्ट्रार होते हैं वो आपके फॉर्म को अच्छी तरह से वेरीफाई करेंगे और उसके बाद वो उसे अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो है बन के रेडी हो जाएगा। आप अपने ब्लॉक में जाकर के रजिस्ट्रार से ले सकते हो, नहीं तो आप इस पोर्टल पर भी लॉगिन करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो।
आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूले और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।